मैं नूजल चौहान और आप देख रहे हैं विश्लेषण। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के मन में कौंधता है। हम बात करेंगे हमारे उस पड़ोसी देश की जिसके साथ हमारे रिश्ते ऐतिहासिक रूप से जटिल रहे हैं। एक ऐसा देश जो पिछले कई दशकों से न केवल हमारे बॉर्डर पर लगातार तनाव बनाए रखता है बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चीन की। एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां, दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताएं और भविष्य के दो सबसे बड़े दावेदार। आज दुनिया की नजरें इन दोनों देशों पर टिकी हैं। लेकिन जब हम सतही बातों से आगे बढ़कर देखते हैं तो सवाल उठता है, भारत और चीन में असली अंतर क्या है? क्या यह सिर्फ अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति का खेल है या फिर इसके पीछे सांस्कृतिक, तकनीकी और लोकतांत्रिक मूल्यों का भी संघर्ष है? इस विश्लेषण में हम हर पहलू पर गहराई से नजर डालेंगे। हम जानेंगे कि चीन की ताकत के पीछे की सच्चाई क्या है और भारत की असली क्षमता कहां छिपी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अपनी चुनौतियों से पार पाकर आने वाले दशकों में चीन को पीछे छोड़ सकता है? क्या 21वीं सदी भारत की सदी बन सकती है? आइए शुरू करते हैं यह पड़ताल। आइए एशिया के दो महाशक्तियों भारत और चीन का एक तुलनात्मक विश्लेषण करें। ये दोनों देश न केवल पड़ोसी हैं बल्कि वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी भी हैं। शुरुआत करते हैं भूगोल और जनसंख्या से। चीन लगभग 9.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी जनसंख्या करीब 1.41 अरब है। वहीं भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, लेकिन 2023 में 1.43 अरब की आबादी के साथ यह दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया। यह बदलाव भारत को एक विशाल डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा कार्यबल का लाभ देता है, जबकि चीन अब बढ़ती उम्र की आबादी की चुनौती का सामना कर रहा है। अब बात अर्थव्यवस्था की। चीन, जिसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, लगभग $17 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसका आर्थिक मॉडल मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्यात पर केंद्रित है। दूसरी ओर भारत लगभग $4 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत की ताकत इसके सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी और सॉफ्टवेयर में निहित है। हालांकि प्रति व्यक्ति आय में चीन अभी भी भारत से काफी आगे है। सैन्य शक्ति के मामले में चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है और उसका रक्षा बजट अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। चीन अपनी नौसेना और वायुसेना का तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। इसके विपरीत भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिसे मुश्किल इलाकों में लड़ने का लंबा अनुभव है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए रूस, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के साथ तकनीकी साझेदारी पर भी निर्भर करता है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता और मजबूत होती है। राजनीतिक व्यवस्था में दोनों देशों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का एक दलीय शासन है, जहां राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित है और निर्णय प्रक्रिया केंद्रीकृत है। वहीं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां बहुदलीय प्रणाली, स्वतंत्र न्यायपालिका और एक जीवंत मीडिया मौजूद है, जो इसकी ताकत भी है और कभी-कभी चुनौती भी। नवाचार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चीन हार्डवेयर, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई स्पीड रेल में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, जबकि भारत सॉफ्टवेयर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में अपनी पहचान बना चुका है। ISRO के किफायती अंतरिक्ष मिशन और UPI जैसी तकनीकें भारत की बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रमाण हैं। तो सवाल यह है कि भारत चीन की विशाल आर्थिक शक्ति को कैसे चुनौती दे सकता है? इसका जवाब एक बहुआयामी रणनीति में छिपा है। पहला, हमारे निर्माण क्षेत्र को एक अजेय शक्ति बनाना। मेक इन इंडिया को जमीनी हकीकत में बदलकर हमें वैश्विक सप्लाई चेन में चीन का एक विश्वसनीय विकल्प बनना होगा। दुनिया की बड़ी कंपनियां China+1 रणनीति के तहत भारत को अपना दूसरा घर बनाएं। इसके लिए हमें कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर R&D तक का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। दूसरा, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर चिप्स और बायोटेक में हमें सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनना होगा। इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता ही हमें चीन पर रणनीतिक बढ़त दिलाएगी। तीसरा, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें एक ऐसा आधुनिक नेटवर्क बनाना होगा
जो हमारे कारखानों को बंदरगाहों से और किसानों को बाजारों से बिजली की रफ्तार से जोड़े, ताकि हमारी इंडस्ट्री वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके। चौथा, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे युवाओं को कुशल बनाना। हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी वरदान साबित होगी जब हमारे युवा चौथी औद्योगिक क्रांति की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हों। और पांचवा, कूटनीतिक शक्ति का विस्तार। क्वाड और G20 जैसे मंचों पर भारत की सक्रिय भूमिका चीन के प्रभाव को संतुलित करने और एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चीन के पास आज भले ही आर्थिक और तकनीकी बढ़त है, लेकिन भारत के पास लोकतंत्र की ताकत, युवा आबादी और नवाचार की क्षमता है। अगर भारत सही नीतियों, सही निवेश और सही दिशा में आगे बढ़ा, तो आने वाले दशक में चीन को मात देना केवल सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन सकता है। क्योंकि भारत सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, भारत इतिहास रचता है।